Hello everybody, welcome back. So in this video we are going to discuss एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। आईसीटी जो हमारा जो सब्जेक्ट है 203 का है एंड इसमें हमारा क्या सिलेबस दिया गया है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को का ज्ञान क्यों दिया जा रहा है टीचर को, क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे कि कितना मतलब हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते ही उसकी जो आउटकम्स है वो काफ़ी बेटर होने लगे हैं। ठीक है। और हम कहते हैं कि भाई हमें अ, अच्छी लर्निंग पॉसिबल करनी है। जो फार फ्लंग एरियाज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर फ्यूचरिस्टिक जो बच्चे समाज को सर्व करेंगे वो कैसे होंगे, अगर उनका बिहेवियर या वो रटंत विद्या चलाएंगे तो वो कैसे उसको और डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, कोई चीज़ को कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो या फिर एजुकेशन और फ्लुएंटली और स्मूदर हो जाए, एक बर्डन ना बने, इसलिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लाते हैं। एजुकेशन ने टेक्नोलॉजी को बनाया है, ना कि टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोर पॉइंट है हमारी एजुकेशन है, शिक्षा। शिक्षा को और भी स्मूदर बनाया जाए, और भी ब्यूटीफुल बनाया जाए, और भी इजी टू एक्सेस बनाया जाए बच्चे के लिए, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट ही है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। कि जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़, कोई भी टूल या फिर कोई भी जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है कोई भी साइंटिस्ट के द्वारा, वो जब हम यूज़ करना शुरू करते हैं किसी भी एजुकेशन पर्पस के लिए, तब हम कह देते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है। और आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो भाई सिर्फ हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लेंगे एजुकेशन की फील्ड में तो ऐसा तो नहीं, हमें कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। जितना हम कम्युनिकेट करेंगे वन टू अनदर पीपल, वी कैन एनालाइज दैट हमारा जो लर्निंग जो आउटकम्स है वो और बेटर होते चला जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक टाइम था कि पॉडकास्ट तो होते ही नहीं थे, या फिर ऑनलाइन टीचिंग होती ही नहीं थी। होती भी होगी तो एक्सेस सबके लिए नहीं होती थी। इंटरनेट जब से सस्ता हुआ तब से सब बच्चे जो है वो अपने ही घर के घरोंदों में बैठ के अपनी स्टडी कर सकते हैं। आजकल इतना हो गया है कि भाई तुम कॉलेज जाओ भी नहीं हो, तुम घर पे बैठ के तुम पेपर देख के आ सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि एजुकेशन आईसीटी जो है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसका भी काफ़ी प्रचार हो चुका है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल आज थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो रहा है। ये नहीं ये रोट मेमोराइजेशन, एक बुक ले ली और उसमें ही पढ़ना शुरू कर दिया। चलिए अभी डिस्कस करते हैं इसके, हम भटक रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव से। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, व्हाट इज़ द स्कोप एंड कैसे इसका टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स की जो टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में। हम सिस्टम अप्रोच के बारे में जानते हैं कि भाई सिस्टम, एक सिस्टम होता है। सिस्टम कैसे चलता है कंप्यूटर का, कि भाई प्रॉपर उसका ब्रेन होता है सीपीयू, तो फिर उसके बाद उसको ऑन करेंगे, देन प्रोसेसिंग करेगा, इनपुट देगा, आउटपुट आएगा, एक सिस्टम होता है। इसी तरीके से जो एजुकेशन है या फिर चैप्टर आपको पढ़ाना है किसी बच्चे को, तो वो एक सिस्टम से गो थ्रू करेगा। ठीक है ना, जिसमें हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, लीनियर, फिर वो है ना ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। तो वो सिस्टम की बात की गई है यहाँ पे कि किस तरह से हम सिस्टम अप्रोच को लेके चलेंगे एजुकेशन की फील्ड में, एंड इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से हम चैप्टर को फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। कंसेप्ट एनालिसिस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस क्या होता है, तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। क्या कौन स्टेप्स क्या होते हैं, कौन किस तरह से हम प्रोग्राम लर्निंग कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। क्योंकि हम जब ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लासरूम के अंदर हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक रिसर्च करनी पड़ती है या फिर उस पर वर्क करना पड़ता है कि आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ क्लासरूम के अंदर कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, आप प्रोग्राम लर्निंग का यूज़ कर रहे हो तो किस तरह से कर रहे हो। आपने एक प्रॉपर प्लानिंग की हुई होती है सबसे पहले, तब जाके आप इसका यूज़ कर पाओगे। ऐसे तो मतलब लर्निंग इसका नीड या फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, फिर क्या कहते हैं स्टेप्स आप रट लोगे, पेपर में आप लिख के ही आने वाले हो। अ, तो इसका मतलब होता है कि आप इम्प्लीमेंट करो, इसको समझो, अंडरस्टैंड करो, ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है आपका।
डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो किस तरह से जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स हैं या फिर कोई भी टूल है या फिर कम्युनिकेशन जो इंटरनेट है या फिर जिससे हम बातचीत कर पा रहे हैं किसी व्यक्ति से, अपने आइडियाज़ शेयर कर पा रहे हैं, तो वो कैसे एजुकेशन को और स्मूथ बना रही है। क्या स्कोप है आईसीटी का, किस तरह से वो पर्सनल प्रोडक्टिविटी ला सकती है, कैसे एक इंडिविजुअल भी प्रोडक्टिव हो सकता है, प्रोफेशनली उसकी कॉम्पिटेंस बढ़ती है, उससे उसका और नॉलेज इंक्रीज़ होता है। एंड किस तरह से अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं कि हम किस तरह से आईसीटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं एजुकेशन की फील्ड में। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। देख लेते हैं क्या क्या है। यूनिट 1 में हमें बेसिक क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताया गया है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें सबसे पहले रूबरू कराया जा रहा है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्यों हमें इसकी आवश्यकता है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, किस व्यक्ति ने क्या बोला एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी क्या होती है, एजुकेशन की फील्ड में होती है जब यूज़, कौन कौन से बंदे हैं जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पहले यूज़ करना शुरू करे, नीड क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ गई, और इसको एक्सेलरेट करने के लिए और इसको स्पीड अप करने के लिए स्कोप क्या है, क्या इसका फ्यूचर में होगा किसी फील्ड में। भाई हर फील्ड में हो रहा है, हर हर जगह हो रहा है इसका यूज़, जहाँ जहाँ नहीं हो रहा बता दो। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के। तो भाई एक इंस्ट्रक्शनल, हम कहते हैं ना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स सेट कर रहे हैं, बिहेवियर एंड टेक्नोलॉजी, बिहेवियर के माध्यम से आपने लैब्स देखे होंगे, इंग्लिश सीखने के लिए लैब्स होते हैं जो कि लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, सोशल लैब्स होते हैं, मैथ लैब होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, क्या क्या वे हो सकते हैं, द अप्रोचेस हो सकते हैं जिसकी वजह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हम अपने एजुकेशन फील्ड में ला सकते हैं। तो वो हार्डवेयर होता है भाई, बहुत सारे हार्डवेयर्स हैं जैसे टीवी, रेडियो या फिर मॉडल्स या फिर कुछ भी क्रिएटिविटी, हार्डवेयर हो सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर, बच्चे को कोई पिक्चर दिखा के कोई लर्निंग करवाई जाए, मल्टीमीडिया हो गई, मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो ये सब चीज़ें, मास मीडिया, ये काफ़ी इजी है जब आप इसको पढ़ते हो फिर आपको समझ में आता है इनपुट आउटपुट क्या होता है, एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ें। रिलेशनशिप ऑफ द टर्म टीचिंग विद अदर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, की जो टीचिंग है, जो आप पढ़ाने जा रहे हो या फिर बच्चे को पढ़ाना है आपको टीचिंग का, तो टीचिंग कैसे रिलेशनशिप बिठाता है कंडीशनिंग से, इंस्ट्रक्शन से, ट्रेनिंग से एंड इंडोक्ट्रिनेशन से। तो आपको पता होना चाहिए कंडीशनिंग क्या होती है। सबसे पहले तो आपने कंडीशन के बारे में बताना है कि कंडीशनिंग होती है एक तरीके का, आपको कंडीशनिंग दे दी जाए, बिहेवियरिस्ट होते हैं जो कि आपको बोलते हैं कि इस तरह से इनका रिपीटेशन होगा तो एक कंडीशन हो जाती है, या फिर अच्छी कंडीशनिंग हो तो बेटर होती है लाइफ में, वो अच्छा काम कर पाता है। इंस्ट्रक्शन किस तरह से दिए जाने चाहिए, वो पहले से फॉर्म होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स गोल्स होने चाहिए। ट्रेनिंग किस तरह से मिल रही है, बीएड ट्रेनिंग का बिल्कुल झपट्टा हो चुका है, तो कह सकते हैं कि भाई बीएड ट्रेनिंग आपको किस तरह से मिली हुई है। इंडोक्ट्रिनेशन होता है कि कुछ अपने मन से सब्जेक्टिव तो नहीं बोलने लगा, कुछ अपनी ही विचारधारा तो नहीं थोपने लगा बच्चों के अंदर। तो टीचिंग का काफ़ी कोरिलेशन है इन चारों टॉपिक से। तो ये हमने पढ़ा, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, डॉक्ट्रिनेशन। ये फर्स्ट चैप्टर तो हमारा यही आ गया। सेकेंड यूनिट में हमारा आता है, बारिश हो रही है गाइस, सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन। तो सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन क्या होता है कि एक सिस्टम की बात हम अभी कर रहे थे, तो सिस्टम क्या होता है भाई कि कैसे हम टास्क को अलॉट करेंगे, कैसे उसका एनालिसिस पार्ट्स में डिवाइड करके उसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे। टास्क होता है कंटेंट जो हम पढ़ाने वाले हैं, कंटेंट बच्चे का है ना, कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में लेके चले जाएंगे टॉपिक को, कितना बच्चे को आना चाहिए। एनालिसिस, उसका पूर्ण रूप से हम क्या करेंगे, उसको भागों में डिवाइड करके एनालिसिस करेंगे सीधा। इवैल्यूएशन, किस तरह से इवैल्यूएशन की जाती है, ये जो टॉपिक है वो इवैल्यूएशन का, वो आपको टीचिंग एंड लर्निंग इवैल्यूएशन में भी मिलेगा, 202 में भी मिलेगा, साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है। तो इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी वही, असेसमेंट कैसे होता है, समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यही सब चीज़ें इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी यही होती है। इसके बाद आती है ब्लूम टैक्सोनॉमी।
प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है भाई? प्रोग्राम लर्निंग किसने कॉन्सेप्ट लाया? ओरिजिन कहाँ से हुआ? बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर ब्रांचिंग स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बिल्कुल न्यू है हमारे लिए और हमने करना भी है इसको, कि लीनियर और ब्रांचिंग स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होती है। वेरियस स्टेप्स हो सकते हैं प्रोग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किस तरह से हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ब्लूम टेक्सोनॉमी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लूम टेक्सोनॉमी ये जो है वो आपको बहुत सारे टॉपिक्स में मिल जाएगी, ठीक है। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मिल जाएगी, जैसे कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश में जब आप बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो वहाँ पे भी आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी लिखनी होगी, कॉग्निशन या फिर उसके, ये एक ही बार करो और लास्ट बार करो। ब्लूम टेक्सोनॉमी अप्रोचेस इन द एजुकेशन टेक्नोलॉजी टू इंटीग्रेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये किस तरह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग किया जा सकता है, बच्चे को कॉग्निशन से, अफेक्टिव से और साइकोमोटर से किस तरह से हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ब्लूम टेक्सोनॉमी। इसको देखिए, आपको जिस जिस सब्जेक्ट में ये आ गया ना ब्लूम टेक्सोनॉमी, उससे को रिलेट करके आपको लिखना है, ताकि आपका आंसर बिल्कुल ही अलग ना चल जाए, उसका एस्पेक्ट अलग ना हो जाए। नेक्स्ट इसमें आता है यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 है आईसीटी इन एजुकेशन, ये उसका सेकंड पार्ट आ गया। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या होती है, कंसेप्ट नीड एंड स्कोप होते हैं। पैराडिम शिफ्ट, किस तरह से जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो आईसीटी है, आईसीटी कैसे वो शिफ्ट ला रही है एजुकेशन में, बहुत ज़्यादा शिफ्ट ला रही है। पहले हमें एक टॉपिक के बारे में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पता होती थी, अब हमें उसका पूरा रेफरेंसेस पता होते हैं, इंटरनेट होता है हमारे पास, हम यूट्यूब देख लेते हैं, किसी व्यक्ति की वीडियो देख लेते हैं, हम किसी और से जान लेते हैं। बहुत सारे टीचर्स, हमारे क्वालिफाइड टीचर्स हमारे साथ होते हैं जो कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एजुकेशन में शिफ्ट तो आया है आईसीटी से, हम हर व्यक्ति फ्री में पढ़ सकता है, व्यक्ति कुछ ना कुछ जान सकता है। जिसको कुछ नहीं आता वो यूट्यूब खोले और वो सीखना शुरू कर दे। तो पैराडिम शिफ्ट तो आया है। और एजुकेशन की फील्ड में अगर अगर हम कहें तो बच्चे पहले से ज़्यादा स्मार्ट हैं, उन्हें पता है इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन सर टीचर को पूछेंगे नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि कैसे करिकुलम में शिफ्ट लाया गया, ऑब्वियसली लाया गया क्योंकि करिकुलम जो था वो रोट मेमोराइजेशन पे बेस्ड था। अब जितना भी आप देखोगे कि कितना रिवाइज्ड किया गया है एनसीईआरटी में, कंस्ट्रक्टिविज्म को लाया गया है, करिकुलम चेंज हो गया है, टीचर का रोल बिल्कुल साइड रोल हो गया है, बिल्कुल फैसिलिटेटर हो गया है। जहाँ वो एक टेबुलर रासा मानता था टीचर, है ना, तो वैसा कुछ नहीं है अब। टीचर की मेथड्स में चेंज आ गया है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगी हैं स्कूल्स के अंदर। अब वो सिर्फ बैठे नहीं रहते हैं, वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेटिव होते हैं। क्लासरूम इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, इवेल्युएशन प्रोसीजर उनकी अलग हो गई हैं, सब कुछ कंप्यूटर पे हो गया। मैनेजमेंट स्किल्स उनकी डेवलप होने लगी है। टीचर को एक कंप्यूटर आता है, उसको उसको एक्सेल शीट बनाने आती है जिसमें वो अपने नंबर ऑफ़ बच्चे का रिकॉर्ड रखता है। चैलेंजेस इन इंटीग्रेटेड आईसीटी इन द स्कूल, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में हर स्कूल में आईसीटी डेवलप हो चुकी है, नो बेबी, ओह सॉरी नो बेटा। कहने का मतलब है कि जो आईसीटी है स्कूल एजुकेशन में अभी भी चैलेंजेस फेस कर रही है। कहने का मतलब है कि एक तरीके का आप देखोगे रूरल एरियाज़ में तो आज भी वहाँ पे कोई डिजिटल बोर्ड नहीं मिलेगा आपको, सीधी सीधी बात है। और जो टीचर है वो आज भी अपना अपना गला जो है वो ज़ोर से बोल के फिर पढ़ाता है। उसका ये नहीं है कि उसकी एनर्जी सेव की जाए या फिर उसको माइक दिया जाए क्लासरूम के अंदर, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए ताकि बच्चे को कम से कम जो 30 बच्चे हैं वो उनको सबको क्लियर आवाज़ जाए क्लासरूम के अंदर, उनको माइक प्रोवाइड किया जाए या फिर डिजिटल बोर्ड लिया जाए, इनिशिएटिव लिया जाए, बच्चे को एक्टिविटी करवाई जाए, बच्चे की फील्ड ट्रिप्स हों, एक्सर्शंस हों, उनको खुद इन्वॉल्व किया जाए। बहुत सारे इससे ही निकल के आते हैं कि भाई ऐसा नहीं है हम बोल रहे हैं कि ऑनलाइन हो गई तो वो कुछ ही एरियाज़ में होगी, रूरल एरियाज़ में आज भी कहीं ना कहीं अफेक्ट है। तो हम नहीं कह सकते कि हर जगह आपको डिजिटल बोर्ड ही मिलेंगे। बहुत सारे टीचरों को तो आईसीटी का प्रयोग करना है, कैसे करना है वो उनको ये भी नहीं पता। यूनिट 4 में हमारा आईसीटी का ही एलेबोरेटिव चीज़ है जो कि
टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़, किस तरह से आईसीटी सपोर्ट करता है टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये तो हम पढ़ के ही पता चलेगा हमें। कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, किस तरह से हम टीचर इन्वॉल्व होगा बच्चे के अंदर और बच्चे पीयर ग्रुप के अंदर कोलैबोरेटिव होगी, ताकि जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं उनके साथ मिलके, और जो कम पढ़ पाते हैं वो उनके साथ मिलके हेट्रोजेनिक ग्रुप बनाया जाएगा। कोलैबोरेटिव, बच्चा एक दूसरे से सीखेगा। कंप्यूटर असिस्टिव लर्निंग होगी, ताकि अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आए तो वो कुछ कंप्यूटर पे सर्च कर ले, उसे एसेस हो ऐसा। कंप्यूटर मैनेज लर्निंग हो गई। टीचिंग मशीन्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें गाइज आपको समझ में आई होगी। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको कैसे टेक्नोलॉजिकली साउंड होना है एज अ टीचर। आपको किस तरह से, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर के पार्ट्स आने चाहिए, बच्चे के इंस्टीट्यूशनल वर्क करने आने चाहिए। आपको बच्चे को किस तरह से जो जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, उसमें प्रोग्राम, एक आपको सिस्टम पता होना चाहिए कि इसके बाद मुझे ये पढ़ाना है, इसके बाद मुझे ये पढ़ाना है, इसमें ये होगा, इसमें मैं इतना यूज़ करूँगा आईसीटी का, इतने ही मिनट होगा, क्योंकि मेरे को अपना एनर्जी वेस्ट नहीं कर रही है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले ही प्लान कर लूँगा। थोड़ा मुझे अपना समय लगेगा, बट मैं इसको पहले ही प्लान कर लूँगा। मान लो कि मुझे बच्चे को 1 यूनिट पढ़ाना है, तो मुझे पहले ही उसका अपना दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। तो ये कंप्यूटर जो होते हैं या फिर कोई चीज़ होती है, वो हमें हेल्प करती है इसको और भी एक्सेलरेट करने में। सीधी सीधी बात है, मान लो कि बच्चे को आपको पोएम सिखानी है, ठीक है, तो टीचर जहाँ पे आपको बोल बोल के सुना रहा है कि ठीक है, हाथी राजा कहाँ चले, जो भी है कहानी, वो बोल बोल के सुना रहा है। अब है तो इंसान ही, ठीक है तो वो इंसान ही, तो वो क्या होना चाहिए कि उस टाइम एक बार जब टीचर ने बोला तो वो रिकॉर्ड हो जाए। एंड अगर मान लो कि टीचर एक बार बोला, 2 बार बोला, कितनी बार बोलेगा वो, है ना? उसकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, वो थक भी जाएगा, या फिर वो कोरिलेट नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या हो सकता है कि एक रिकॉर्डिंग हो जाए उस चीज़ की, ताकि बच्चा क्या करे, उसको फिर से रिसाइट करने के लिए उस वीडियो को लगा दिया जाएगा क्लासरूम के अंदर, एंड बच्चे उसको रिपीट करेंगे। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी भी सेव होगी टीचर की, और बच्चे भी फिर से सीख पा रहे हैं, लर्न कर पा रहे हैं, या फिर उनको जो भी लर्निंग करनी है पोएम्स की, ये हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मान लो कि बच्चे को कोई लिंक शेयर करना है, मान लो कि हमें बच्चे को बताना है कि भाई महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में जाके ये काम किया, ठीक है, तो वहाँ से वो 9 ऑफ जैन को आए थे, या फिर जो भी है, जो भी कहानी है, 1911 को वो आए थे वहाँ से। तो हमें उस टाइम का वो दिखा देंगे, फ़ोटो दिखा देंगे, या महात्मा गांधी ऐसे दिखते थे, या फिर इस तरह से हमने क्या करना है, एक अलॉटमेंट करनी है, एक सिस्टमैटिक एनालिसिस करना है कि कब, कहाँ, कैसे, कितने मिनट हमने बच्चे को ये वाली चीज़ पढ़ानी है। तो ये होती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। और आईसीटी का प्रयोग जब हम एजुकेशन की फील्ड में करना शुरू करते हैं, तो हम बोल देते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी हमारी सफल होगी। एक टीचर को यही सिखाया जा रहा है कि वो टेक्निकली भी साउंड हो, ना सिर्फ उसको सिर्फ क्लासरूम के अंदर अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, उसकी एनर्जी सेव ही तो हो रही है एजुकेशन टेक्नोलॉजी से, तो वो उसका यूज़ करे। चैलेंजेस बहुत सारे मिलेंगे हमको, बट हमें इसके साथ इसको ओवरकम करते हुए हमें अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी इनहेंस करना है। आई होप यू विल गेट माई पॉइंट बाई डिस्कसिंग द सिलेबस। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। आई होप यू विल